परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज गीता जी के 17वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तक मैंने तुमको जिन जिन विषयों को बताया, अब तुम आगे की बातें जो हैं मेरे से सुनो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवादिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी है या फिर तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों से केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, अर्थात अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभाव वजह श्रद्धा कही जाती है। उनके अंतःकरण में वह श्रद्धा अपने आप ही आ जाती है तथा वह मनुष्य श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवताओं को पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, यानी जिसका शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है, अपने मन से ही करते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर, मन और इंद्रियों को इंद्रियादिकों के स्वरूप में परिणत हुए आकाश आदि 5 भूतों को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी नहीं देखते हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। यानी जो शास्त्र से विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को दुख देना, भूत समुदाय यानी कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं और अंतर्यामी परमात्मा को वे दुख देते हैं। हे अर्जुन, मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र में जिसका वर्णन है उसी प्रकार से नियम से व्रत इत्यादि करने चाहिए, नहीं तो उनका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात
भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं, जैसे मक्खन है, केला है, फल इत्यादि जो मधुर मधुर जिनका स्वाद होता है वह सात्विक मनुष्यों को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त और अति गर्म तथा तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक एवं दुख, चिंता और रोग को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं, तथा जो भोजन अधपका, रस रहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और जूठा है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए यानी दिखावे के लिए अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तो राजस जान, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्न दान से रहित एवं बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु यहाँ पर गुरु शब्द से यहाँ पर माता, पिता, आचार्य और वृद्ध एवं अपने से जो किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबको समझना चाहिए। और ज्ञानी जनों का पूजन एवं पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है, तथा जो उद्वेग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। मन और इंद्रियों द्वारा जैसा अनुभव किया हो ठीक वैसा ही कहने का नाम यथार्थ भाषण है। और जो वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है, तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव एवं भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता, ऐसे यह मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है वह अनिश्चित यानी अनिश्चित फल वाला उसको कहते हैं कि जिसका फल होने न होने में शंका है। और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्णता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों को का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामसी कहा जाता है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले के लिए दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा जाता है। और जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहा जाता है। यानी कि जो भी दान दिया जाता है उससे दोबारा कुछ
न लेने की इच्छा, यानी कि कुछ भी इसके बदला न लेने की जो इच्छा है, यानी कि भगवान के लिए हम कोई यज्ञ करते हैं, अगर हमारे मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है और हम भगवान से कुछ भी नहीं मांगते हैं, तो वह तो सात्विक यज्ञ कहा जाता है। और हमारे मन में जैसे हमने कोई यज्ञ किया, फिर मन में कामना है कि हमारा घर बन जाए, हमारे कोई भी कामना हो, तो वह है राजसी यज्ञ। और जो दूसरों को दुख देने के लिए किया जाता है, दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मध्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वाले के लिए दिया जाता है, वह दान तामस कहा जाता है, यानी वह तामसी दान कहा जाता है। इस प्रकार के लोगों को दिया जाता है। ये अर्जुन, ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादिक रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याणकारी इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में भी स्थित है, वह भी सत है, ऐसे कही जाता है। और उस परमात्मा के अर्थ यानी उनके निमित्त किया हुआ कर्म निश्चित पूर्वक सत है, ऐसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वह समस्त असत ऐसे कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सच्चिदानंद घन परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करें। भगवान वर्णन करते हैं कि जो कुछ भी करो वो भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए ही मनुष्यों को करना चाहिए, नहीं तो वह इस लोक में भी फल देने वाला नहीं है और परलोक में भी फल देने वाला नहीं है। इस प्रकार यह 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम कल 18वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। इति श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।